नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री राम सभी को। वेरी वार्म वेलकम। कुछ लोग तो बहुत ही समय बाद दिख रहे हैं आज। बहुत खुशी हो रही है देख के। थैंक यू सो मच। आ जाए करो दर्शन देने हिम्मत जी। जैसे कि हिम्मत जी बहुत टाइम बाद दिखी है मुझे। विजय जी आप भी बहुत टाइम बाद दिखे हो, क्या बात है। आप तो आते ही रहते हो अदरवाइज। आतिश जी, निशा जी, संजीत जी, आप शायद ट्रैवल कर रहे हो। प्लीज ट्रैवल करते हुए आप मत अटेंड कीजिए, ठीक है। एक सेकंड। हाँ जी। मैम जी। मैम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट आई हैव अ ईयरफोन इन माय ईयर्स आई कैन लिसन टू यू। नहीं नहीं मतलब थोड़ा मैं रिस्की हो फोन जाता अपनी है पॉकेट में रखूंगा मैम, मेरे उसमें मेरे फोन पे मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ बाइक पे। सो ठीक है, फोन बस मेरी आप पॉकेट में रहेगा तो थोड़ा उसे सुन तो पाऊंगा। सेफ। बस सेफ्टी इज प्रायोरिटी, तो आप सेफली ट्रैवल यस करिए, मैम। ठीक है। सेशन छूट भी मैम जाएगा विद योर तो ब्लेसिंग्स आई विल रीच होम सेफली। या थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। जी। जय श्री राम जी, सभी को जय श्री राम। श्री राम जय मैम। श्री राम मैम, जय जय श्री श्री राम राम। जय मैडम। श्री राम जी, जय श्री जय राम। श्री राम आज मैम, कितने जय लोग श्री राम मैडम। जय श्री कितने राम लोग मैडम। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, बजरंगबली की जय। तो मैम, मुझे एक बार बता दीजिए, हेलो मनोज सर कैसे हैं। आप भी बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं हाय मैम, कैसे हो? मैं एकदम, भगवान की कृपा है, ठीक हूँ। थोड़ा सा रानक मैम। मैम। शुभलता मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम घर बन रहा है इसलिए थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए चलो आपका नहीं घर अटेंड नहीं बने, कर आप जल्दी से नए घर में शिफ्ट हो जाओ। नए घर में बुलाऊंगा मैडम आपको मैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे बस एक बार थोड़ा जय आइडिया दे श्री दीजिए। राम। जय श्री राम जी, जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय श्री राम। एक बार मुझे आइडिया दे दीजिए कि लास्ट सेशन आप में से कितने लोगों ने जय श्री अटेंड राम नहीं मैम, किया जय था। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पास जिसने अटेंड नहीं किया था एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए, ताकि मैं वो चीजें रिपीट करूं कि नहीं करूं, इसलिए पूछ रही हूँ। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट टाइम वाले कितने लोग हैं। तो सोलोमन सील्स में पूछ रही हूँ, जो लास्ट सेशन में नहीं थे। सही हो। नहीं समझ। तो आज कुछ गाना भी। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अगर आप सभी वीडियोस ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए ठीक है, नमस्ते तो मैम। नमस्ते नमस्ते राधे नमस्ते। राधे मैम। राधे राधे जी। राधे आपका राधे। बैकग्राउंड पिक्चर बहुत ही वो अच्छा काम है। नहीं करता है ना। बस आपके पास आने वाला है बैकग्राउंड पिक्चर। बैकग्राउंड पिक्चर है ना। आज हम सब इसी बैकग्राउंड के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइन बोल के शुरुआत करूंगी कि अगर आपके हाथों में खजाना लगने वाला हो तो आपको कैसा लगेगा। अगर मैं आपके साथ कोई खजाना शेयर करने वाली हूँ, आपके हाथ कुछ खजाना लगने वाला है, तो कैसा फील करोगे आप। हाँ जी, कैसा लगेगा। कोई बहुत खजाना। अच्छा बहुत बढ़िया। मैडम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा। बल्ले ही आउट हो ऑफ द जाए। वर्ल्ड। गुरु जी। बस जैकपॉट लग गया। बस वाओ बस। मजा आ जाएगा मैडम। मजा ही आ जाएगा। जय श्री राम मैम। सारी जय प्रॉब्लम श्री राम सॉल्व हो जी, जय गई। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम स्टार्ट करें। जी मैडम भगवान जी। जी मैडम भगवान के करिए। नाम लेके जी स्टार्ट मैम। करें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कोई डिवाइन शक्ति ना हो, डिवाइन एनर्जी ना हो, डिवाइन पावर ना हो, तो लाइफ जीने में मजा नहीं आता। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको उस डिवाइन शक्ति का हाथ चाहिए अपने ऊपर। कितने लोग एग्री हैं इस बात से। बीच बीच में मैं, या तो प्लीज पार्टिसिपेट करना, बिल्कुल भी जो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना रिप्लाई करते ना बोलते, मजा नहीं आता क्लास में। हाँ जी, मैम मैं बताइए। भी मैम मैं एग्री यकीन आपकी करती कितने बात हूँ। लोगों से। को ऐसा लगता है कि डिवाइन शक्ति मैडम कोई नहीं है हमारे साथ, मैडम डिवाइन एनर्जी नहीं है, तो लाइफ आज भी बेकार जिंदा है ना, तो डिवाइन शक्तियों से जिंदा डिवाइन ही है। है ना। सही है मैम, सही है। उसके सही बिना है। तो सुपर है पावर नहीं डिवाइन। है। सब डिवाइन शक्ति है मैडम। बिना डिवाइन शक्ति भगवान के का तो कुछ नहीं सपोर्ट होता है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। कोई आगे बढ़। है ना। तो ये जो मोडालिटीज हैं, जिस मोडालिटी में हम लोग हैं, मतलब जो भी ऑकल्ट साइंस हम पढ़ते हैं, इसमें जितनी भी चीजें हैं ये डिवाइन के थ्रू ही हम लोगों को दी गई हैं। किस लिए दी गई हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं वो प्राप्त कर सके और हमारी लाइफ बहुत आसानी से आगे बढ़ सके।
अगर हम किसी ना किसी सेक्टर में कोई भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपनी, तो उसके ऑब्वियसली पास्ट कर्म तो हैं, बट उन पास्ट कर्मों को सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते ना हमने पास्ट में कर दिया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने हर किसी की लाइफ में फ्री विल छोड़ी है। फ्री विल मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को कर सकते हो, तभी भगवान ने इंसानों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि के हिसाब से आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। गीता में भी यही लिखा है कि आप कर्म करो एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मीन्स आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। तो आपको जैसा भाग्य बनाना है उसके निर्माता आप हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। ओवरऑल गीता का ज्ञान यही बोलता है। तो ये सारी मोडालिटीज हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे पास इच्छा शक्ति फ्री विल है जो भगवान ने हमें दी है, उससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे भी हम कोई परेशानी फेस कर रहे हैं। और ह्यूमंस की लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में भी चाहे छोटे गोल्स हो चाहे बड़े गोल्स हो, कोई ना कोई परेशानी रुकावट चलती रहती है हर रोज। तो हमें कोई ना कोई चीजें तो ऐसी चाहिए ना कि अगर हमारे पास कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हमारे पास हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सुपर 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 लकी हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। कभी भी मैं किसी भी टॉपिक पे वेबिनार सेकंड टाइम नहीं लेती, शायद आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों को पता ही होगा मेरे चैनल पे अभी तक कभी कोई मैं कोर्स भी स्टार्ट करती हूँ, मैं सेकंड वेबिनार कभी नहीं लेती। ठीक है। तो अंदर से कुछ कॉलिंग आई, अब ये जो भी हुआ शायद वही है कि यूनिवर्स ने आपको चूज किया, यूनिवर्स मेरे थ्रू कुछ डिलीवर करना चाहता है। तो इसलिए आज का सेशन रखा। और आप यकीन मानना आज लिटरली मुझे फीवर कोल्ड कफ सब कुछ है, बट स्टिल ये आज का सेशन वो नहीं था। तो अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप किसी खास पर्पस से बैठे हो। यूनिवर्स आपको कोई नॉलेज, कोई विजडम, कोई मैजिक, कोई ट्रेजर देना चाहता है। ठीक है। जिससे आप अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो। और दुनिया में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैजिकल चीजें दुनिया में कम नहीं है, बहुत है। बट हमारे पास जो आ रही है वो सबसे मैजिकल हमारे लिए है। इतनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन में यूनिवर्स के पास तो भरा ही पड़ा है, भंडार है हर चीज का। ठीक है। बट आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ 44 सोलोमन सील्स, ये एक खजाना है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ ये एक खजाना है। ये जिसके पास भी पहुंच गया उसकी लाइफ में मैजिक्स ही मैजिक्स होने हैं, ये कंफर्म है। ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं 44 सील्स क्या होती हैं और सोलोमन कौन है। छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ आपको। तो जो सोलोमन है, सोलोमन एक राजा थे, आई गेस 6th सेंचुरी या 3rd सेंचुरी में थे, जो हमें ग्रंथ मिले हुए हैं उसके हिसाब से। ठीक है। किसी ने जाके तो नहीं देखा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप सोचो 6th सेंचुरी में, कितने हजारों साल पुरानी बात हो गई। तो उस जमाने में राजा थे और इनका ये बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। मतलब अपनी प्रजा के लिए ही काम करना, अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही काम करना। स्क्रीन किसने शेयर करी है? प्लीज आप लोग स्क्रीन पे प्लीज कुछ शेयर मत कीजिए, रिक्वेस्ट। हाँ। तो जो किंग सोलोमन थे वो राजा थे, और वो उनकी जो सारे उनके फादर थे, फोर फादर थे, वो सब राजशाही परिवार से ही बिलोंग करते थे। तो किंग सोलोमन ने अपनी थ्रू आउट लाइफ अपनी प्रजा की भलाई के लिए निकाला। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ब्रेक तो नहीं हो रहा कुछ? थैंक यू। ठीक है। तो उन्होंने अपनी प्रजा, उन्होंने मंदिर भी बनवाए, बहुत गरीबों की हेल्प करी, और हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ, एक राजा होने के बाद भी एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करी किंग सोलोमन ने। ठीक है। तो उन्होंने टेम्पल में अपने जो उनके गॉड्स थे उनकी पूजा करी, अपने प्रजा के लिए पूरी लाइफ जो निकाली अपनी प्रजा के लिए निकाल दी। तो इस पे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, उनसे बहुत ज्यादा खुश हुए। तो भगवान ने बोला कि तुमने इतनी भक्ति के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ इस राज्य को पाला है, अपने राज्य की सेवा करी है, और तुम आज तक अपनी प्रजा के लिए ही इतना काम करते आए हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मांगो, क्या वरदान मांगते हो। ठीक है। तो फिर भी किंग सोलोमन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। किंग सोलोमन ने भगवान से बोला कि आप मुझे ही कुछ ऐसा विजडम, ऐसा ज्ञान दे दो जिससे मैं अपने राष्ट्र का भला कर पाऊं, अपनी प्रजा की मुसीबतों को खत्म कर पाऊं।
तो भगवान और डबल खुश हो गए कि ये आदमी अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो भगवान ने बोला, भगवान इतने खुश हो गए कि आप लोग जानते होंगे ना कि हम तो जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एक ही यूनिवर्स है, प्लस प्लस ऐसे बहुत सारी यूनिवर्स हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। मतलब और बहुत सारी दुनिया है इस संसार में, है ना। तो भगवान ने क्या इतना खुश हो गए कि उनको सारे जितना भी यूनिवर्स हैं, सारे यूनिवर्स का ज्ञान दे दिया। ठीक है, सारे यूनिवर्स का ज्ञान दे दिया। और जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं ऑब्वियसली उसका तो मिल ही गया, इसके अलावा भी जितने ब्रह्मांड हैं उन सबका उनको एक्सेस मिल गया। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी विजडम है वो उनको किंग सोलोमन को भगवान ने दे दिया। जितना भी एंजल्स का ज्ञान है, जितना भी डायमंड्स का ज्ञान है, एनिमल्स का, बर्ड्स का, आप जानते हो ना एनिमल्स, बर्ड्स, एंजल्स सब में पावर होती है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो हर चीज का ज्ञान उन्हें दे दिया। और तो और सारे 9 जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, कहने को 9 प्लैनेट्स होते हैं, बस जो मेन प्लैनेट्स हैं वो 7 है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो मेन तो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं। तो सारे प्लैनेट्स का ज्ञान दे दिया। तो ऐसी कोई चीज नहीं बची जो भगवान ने खुशी में उनको वरदान में ना दी हो। अब उन्हें जो ज्ञान मिला, उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को ना सील्स में पिरो दिया। सील्स को हम पेंटिकल्स भी बोलते हैं। सील्स को हम पेंटिकल भी बोलते हैं, सील्स या फिर पेंटिकल्स। अभी मैं समझाऊंगी सील्स और पेंटिकल्स को समझने की आसान भाषा में कैसे समझेंगे। ठीक है, तो जितना भी ज्ञान था, जैसे आप इसको सील्स को ऐसे समझो, यंत्र देखे आप लोगों ने, यंत्र तो देखे होंगे कोई ना कोई, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसकी, है ना, तो उसमें ऊर्जा होती है। ऐसे ही सील्स, पेंटिकल्स, उनको जितना भी ज्ञान मिला उन्होंने पर्टिकुलर सील में सेव करके रख लिया, ज्योमेट्रिकल शेप्स में सेव करके रख लिया। सील्स कैसी दिखती हैं वो मैं आपको अभी शो करूंगी। ठीक है, तो उनका जो ज्ञान था, जितना भी विजडम था, जो यूनिवर्स भगवान से उनको मिला था, डिवाइन ज्ञान मिला था, अपना जितनी भी चीजें होती हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा को कैसे भी खुश कर पाऊं, मुझे सारा ज्ञान दे दो आप। तो भगवान ने उनको सारा विजडम, सारी डिवाइन नॉलेज दे दी, जो उन्होंने 44 सील्स में सेव करके रख ली। ठीक है, तो किंग सोलोमन की 44 पेंटिकल्स या सील्स हैं। अब सील का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये समझो। आप लोग बैंक जाते हो, आपको पैसा डिपॉजिट करना है या पैसा निकालना है या बैंक का कोई भी काम करना है, ऐसी कौन सी चीज है जब तक आप वो नहीं करोगे तो बैंक वाला आपको ना तो पैसे देगा, ना लेगा, ना आगे कोई कार्रवाई होगी ही नहीं बैंक में। बताओ अनम्यूट करके, ऐसी कौन सी चीज है? आपकी तरफ से आप क्या करते हो बैंक में जाके अथॉरिटी देने के? स्लिप भरते हैं। मैम वो साइन मोहर करते लगाते हैं हैं, बैंक अमाउंट भर वाले। के साइन साइन करते हैं, साइन। अगर आप साइन ना करो तो काम बढ़ेगा बैंक में? कहीं पे भी काम नहीं, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो सिग्नेचर क्या है? आप अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ भाई मैंने अब साइन कर दिया, अब ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सील्स भी ऐसी ही है, हमारे पास सबके पास अवेलेबल है, सील्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बट उनको आगे प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए मेथड है। तो सील्स में इतनी ताकत है कि जो पर्टिकुलर सील है जिस काम के लिए है, वो सील के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारा ट्रेजर, सारा विजडम है कि इस सील का काम ये है। जैसे ही आप पर्टिकुलरली किसी काम के लिए उस सील को यूज करते हो तो आपके डिवाइन एनर्जीज को, यूनिवर्स को समझ में आ जाता है कि ये पर्सन मुझसे ये चीज चाह रहा है। सिंपल इतना सा काम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? यस और नो? अनम्यूट करके सब बोलिएगा प्लीज, आई नो रिक्वेस्ट। मैम। जी यस मैडम, जी मैडम। यस मैम। क्लियर है। तो मैं आपको ना, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ना एक टाइप की सील दिखा देती हूँ कि सील्स क्या होते हैं और किंग सोलोमन कैसे दिखते थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो 44 सील्स हैं या पेंटिकल्स हैं सोलोमन किंग के, वो हमारे 7 प्लैनेट्स के हैं। सन, मून, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी, मार्स। इन 7 प्लैनेट्स के सील्स, पेंटिकल्स हमारे पास हैं। उसमें सारी एंजेलिक एनर्जीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब उस समय जो लैंग्वेज होती थी ना, इंग्लिश हिंदी नहीं होती थी, उस समय होती थी आपकी कबाला लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज। ठीक है, तो वो जो पेंटिकल सील्स बने हैं ना वो उस वाली लैंग्वेज में है। ठीक है, तो
सील्स आपको ऐसी दिखाई देंगी, एक सेकेंड। जैसे देखिए, ये जो सील दिख रही है आपको सामने, दिस इज फर्स्ट पेंटिकल ऑफ सन। अब यहाँ पे चाहे मैं पेंटिकल बोलूं या सील बोलूं, सेम वर्ड है दोनों चीज का, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी एक सील है, इसका काम क्या है? विल मेक यू शाइन विद डिवाइन लाइट एंड गेट ऑल योर डिजायर्स एंड विशेस फुलफिल्ड। कहने का मतलब, ये जो सील है, अगर आप इसको यूज करते हो एनर्जाइज करके, चार्ज करके, तो ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जो आपकी डिजायर और फुलफिल को पूरा ना कर सके। ये अकेली सील में इतनी ताकत है कि आपकी कोई भी डिजायर, आपकी कोई भी विश फुलफिल हो सकती है। आपको किसी भी प्रोटेक्शन, मतलब किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकती है ये सील। तो कोई भी डेंजर हो, कोई भी हार्म हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये बहुत पावरफुल सील है प्रोटेक्शन के लिए और आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो भी इंसान ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ और जस्टिस के साथ काम करेगा, उसको कितना नेम फेम, कितनी पॉपुलैरिटी, कितनी उसकी विशेष फुलफिल होंगी, ये बताना असंभव है। काफी लोगों की वीडियोस ऑफ क्यों हो गए? आनंद जी, अरविंद जी, पायल जी, सुब्रता जी, राजेश जी, उमा शंकर जी, पोमिला जी, प्लीज वीडियोस को ऑन करो। तो इन सील्स को हमें कैसे यूज करना होता है? इनका प्रिंट आउट लेना होता है। जो हमारा पर्पस है, 44 सील्स का काम अलग अलग है। आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी कि कौन सी सील का क्या काम है। अब हमें क्या करना होता है, लेट सपोज मेरे को चाहिए कि मेरी ये इच्छा है और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो मैंने फर्स्ट सील ऑफ सन पिक कर ली कि मुझे सन की पहली सील से काम बन जाएगा मेरा। तो मैं उसका प्रिंट आउट निकालूंगी, ठीक है। प्रिंट आउट पेपर पे, छोटा सा प्रिंट आउट इतना सा निकाल के, फिर उसको जो हमारा चार्जिंग मेथड है, एनर्जाइजिंग मेथड है, वो करूंगी और उसको अपने पास रख लूंगी, सिर्फ इतना। और आपको ये, आप अपने लिए भी कर पाओगे, अपने फैमिली के लिए कर पाओगे, अपने क्लाइंट्स के लिए कर पाओगे, या इस दुनिया में कोई भी थर्ड पर्सन के लिए आपको करना है, किसी के लिए भी आप ही कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप अपने लिए भी करोगे करोगे, आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, या कोई भी आपके पास आ रहा है कि मेरा ये काम करवा दे, तो आप उसके लिए खुद ही कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, 1 मिनट। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कहाँ पे थी मैं? बात करते करते माइंड से निकल गया। आप में से कोई अनम्यूट करके बताना, क्या बता रही थी? मैम फर्स्ट के बारे में बता रहे थे, सूर्य के बारे में। सन के बारे में। ठीक है, काइंडली रिपीट अगेन। हाँ, तो हम फर्स्ट सील ऑफ सन के बारे में बात कर रहे थे। तो सन की जो सील है,
वो हमारी कोई भी विश डिजायर को फुलफिल कर सकती है, बट हर पर्पस के लिए हमारे पास अलग अलग सील्स होती हैं, उनको हमें एनर्जाइज करके, चार्ज करके, कुछ प्रेयर्स बोल के उनको अपने पास रखनी होती है और हमारा काम हो जाता है। फिर उसके बाद हमें जब हमारा काम हो जाता है तो हमें कोई ना कोई ऑफरिंग करनी पड़ती है। ऑफरिंग मतलब कि जब हमारा वो काम हो जाएगा तो मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊंगी, या मैं गौशाला में गऊ को दान कर दूंगी। मतलब अपनी खुशी में हमें यूनिवर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो हम किसी गरीब की सेवा कर दें, किसी पशु पक्षी को खाना मतलब दाना डाल दें, कुत्ते को दूध पिला दें, तो इस टाइप का कुछ भी कर सकते हो ऑफरिंग में, कि जब आपका काम हो जाएगा तो आप ये काम कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। अब जैसे जुपिटर है, सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर प्लैनेट की हमारे पास 7 सील्स हैं। कितनी सील्स हैं? 7 सील्स हैं। सब लोग सुन रहे हो ना? ध्यान इधर ही है ना सबका? हाँ जी, इधर उधर, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया ना, बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे आप। आई गारंटी यू, ये आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इतना मैजिकल बना देगी। आपके पास सच्ची में खजाना आ जाएगा, आपको लगेगा कि अब मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं, किसी की भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ऐसा तो आपकी लाइफ में होता ही नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास एक इतना बड़ा सोल्यूशन आ जाएगी, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपको उसमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जुपिटर ग्रह है, जुपिटर की किंग सोलोमोन को कितनी सील्स मिली थी? 7 सील्स मिली थी। 7 सील्स मिली थी। तो हम उसको कैसे बोलते हैं? फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर, सेकंड सील ऑफ जुपिटर, थर्ड सील ऑफ जुपिटर, फोर्थ सील ऑफ जुपिटर, फिफ्थ सील ऑफ जुपिटर, सिक्स्थ सील ऑफ जुपिटर और 7th सील ऑफ जुपिटर। ऐसे 7 सील्स हैं। अब जुपिटर का काम क्या है? कौन बताएगा? जो न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट में मैंने बताया भी था जुपिटर का क्या वर्क है, जल्दी बताओ। विजडम देना, Jupiter is the guru. नॉलेज, गुरु देना So the teacher tells us how to do money things. देना, का जो वैल्यू काम है ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस, कंसल्टेंसी, गाइडेंस करना, संपत्ति देना नॉलेज जॉब के लिए। तो गुरु जो है, अगर आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि विजडम, नॉलेज का भंडार है। और हमारी लाइफ में जितने भी एसेट्स बनते हैं, हमारे घर, गाड़ी, बंगला, पैसे से ही बनते हैं। ज्वेलरी, तो फाइनेंसेस, आपके मनी, फाइनेंसेस, वेल्थ, इन सबसे रिलेटेड जो भी काम है वो जुपिटर ग्रह का काम है। तो किंग सोलोमन को जुपिटर का जितनी भी पावर्स हैं, और जुपिटर की जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या एंजल्स हैं, उन सबका ज्ञान उन सील्स में आ गया, 7 सील्स में। तो बेसिकली अगर अपनी लाइफ, किसी को भी अपनी लाइफ में मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, बिजनेस से, पैसे से, फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ कुछ भी मैटर है, तो उसके लिए कौन है? जुपिटर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, आज हम 7 नंबर्स तक नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 नंबर्स का रोल बता रही हूँ आपको। तो कभी भी आप 3 चीजें लिख लो। नंबर 1 का काम है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का। जो हम जुपिटर की सील्स पढ़ रहे हैं, उसमें नंबर 1 का जो रोल है वो किस चीज का है? मैनिफेस्टेशन, किसी चीज को प्राप्त करना। मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहती हूँ, कुछ भी चीज पाना चाहते हो, उसके लिए कौन सा नंबर रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1। अभी मैं टेस्ट लूंगी आप सबका, ध्यान से सुनना। ठीक है, नंबर 2 क्या है? टू रिमूव ब्लॉकेजेस। किसी भी काम में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो वो नंबर 2 का काम है। ठीक है, और नंबर 2 का काम एक और है। लास्ट क्लास में कौन कौन थे बताएंगे? सोलोमोन के लास्ट वाले सेशन में जो भी लोग थे उनको पता होगा नंबर 2 का और क्या काम है, जल्दी बताओ। बैलेंस, बैलेंसिंग, और नंबर 3 का क्या बताया था मैंने? थर्ड पर्सन किसी और से काम करना। दूसरों से काम निकलवाना हो, किसी बहुत बढ़िया। तो नंबर 1 का काम है, कोई भी चीज हमें प्राप्त करनी है, कोई भी अपना इच्छा पूरी करनी है किसी भी टाइप की, तो नंबर 1 का रोल आएगा वहां पे। नंबर 2 का रोल आएगा ब्लॉकेजेस को खत्म करना, किसी या फिर किसी भी चीज को बैलेंस करना। ठीक है, नंबर 3 का काम है
कोई भी काम हमारा थर्ड पर्सन से होना है। कुछ भी चीज है अगर उसमें थर्ड पर्सन आ गया कोई और, तो वहां पे नंबर 3 का रोल आ जाएगा। ये तीनों चीजें समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैंने आपको बताया जुपिटर का काम है कोई भी मनी से रिलेटेड काम होना, वेल्थ से रिलेटेड काम होना, जो भी चीज आप मनी वेल्थ से ले सकते हो, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका बिजनेस ग्रोथ, आपके क्लाइंट्स, सब कुछ पैसे के लिए ही तो हो रहा है। तो ये सब जुपिटर का काम है, विजडम, नॉलेज एंड एवरीथिंग। ठीक है। सन का काम क्या है, सूर्य का काम क्या है, आपकी जिंदगी में आपको प्रसिद्धि दिलाना, फेमस बनाना, नेम फेम दिलाना, लीडरशिप। और बताओ सन का क्या काम है, लास्ट में जो भी थे। अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ। सक्सेस लाइफ। सक्सेस, किसी भी नेम चीज फेम सक्सेस। के अलावा कोई चीज से जीतने का मनोभाव। किसी भी चीज में आपको जीतना है तो उसके लिए पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, सक्सेस, वो सन का काम है। फिर वीनस का क्या काम है? वीनस का काम है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स चाहिए, शादी चाहिए, लग्जरी चाहिए, ट्रैवल चाहिए, ऐश आराम, कंफर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे आप, वैसे तो मैं आपको आज कुछ सील्स बताऊंगी कौन सी सील किसके लिए काम करती है, बट अब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ जो नए लोग हैं, अगर मेरा सेंटेंस सुनना उसके बाद मुझे बताना कि कौन सी सील यूज होगी। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोई पर्सन है, शादी किसकी नहीं हुई आप में से, या जिसको दोबारा करनी हो? चलो विके जी का हाथ और हैंड रेज है, तो मान लो इनको शादी करनी है। ये मेरे पास आए, मैडम मुझे शादी करनी है, मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रही, तो मुझे लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी सील का रोल है, कौन सा नंबर का और कौन से प्लैनेट का रोल है, अनम्यूट करके बताओ। जो मैंने आपको अभी समझाया उसके हिसाब से कौन से प्लैनेट का रोल है इसमें? मैडम वीनस। जुपिटर कौन और सा वीनस planet? मैम। सन और जुपिटर और कौन से वीनस। नंबर का रोल है? सन और वीनस, वीनस का, वीनस। थर्ड वाला। वन एंड वन एंड वीनस। वन वन एंड एंड जुपिटर है। वीनस का रोल आ गया इसमें। वन है कोई भी चीज मुझे चाहिए, प्राप्त करनी है, मैनिफेस्ट करनी है, और जो ये काम करने वाला प्लेनेट है वो वीनस है। तो हम इनको फर्स्ट सील ऑफ वीनस दे सकते हैं ताकि इनकी लाइफ में इनको वाइफ मिल जाए। यस और नो? हाँ जी। अनम्यूट करना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। जी। यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट सील ऑफ हम फर्स्ट सील ऑफ वीनस देंगे, और हम फिर उसका प्रोसेस बताएंगे इनको। हम कहेंगे बस आप अपने पास रख लो, अपने वॉलेट में रख लो, या अपने कहीं पे भी अपने करीब रख लो, बस आपकी विश पूरी होने लग जाएगी, आपके रास्ते बनने लग जाएंगे। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, काम, सबके काम बनते हैं इससे। ये साइंस पहुंची ही तब है क्योंकि ये आपके लिए काम करेगी, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो आज। ठीक है। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड। अब आप बताओ कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, आपके लाइफ में कोई पर्सन आ गया, आपकी मैरिड लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, आपकी शादीशुदा जीवन में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का। अब आप मेरे पास आए हो, मैडम कुछ भी करके उस थर्ड पर्सन को मेरी लाइफ में से निकाल दो। अब इसमें कौन से प्लेनेट का रोल है? वीनस का। थ्री। वीनस और जुपिटर। मैडम जुपिटर जुपिटर। वीनस। जुपिटर क्यों आएगा यहाँ पे? जुपिटर मैंने बोला वन एंड टू। नंबर की सील होगी मैम। विल इट बी सैटर्न? मैम 3। सिर्फ वीनस का रोल है क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है। रिलेशनशिप में कोई पर्सन आ गया है तो वीनस है। कंफ्यूज, जुपिटर कौन बोल रहा है यहाँ पे? मनी कहाँ आया? मैंने बोला कोई पर्सन आ गया उसको निकालना है। ध्यान से सुनो,
हालांकि आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, मैं सारी 44 सील्स का डिटेल आपको दूंगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि सील्स कैसे चूज की जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा पढ़ाई चल रही है जो कि बहुत आसान है। अब मैंने क्या बताया, टू रिमूव ब्लॉकेजेस या फिर कुछ थर्ड पर्सन से रिलेटेड काम है, तो हम इस पर्सन को सेकंड सील ऑफ वीनस, थर्ड सील ऑफ वीनस दोनों देंगे, यस और नो? हाँ जी, यस Yes, ma'am. Second, Yes, third, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार दोबारा समझा दो। 2 seal 3 seal Venus। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। मैम अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। आप सबका ही क्वेश्चन होगा ये, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ये क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पूछ रही हूँ। मैडम मुझे नए क्लाइंट्स चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे पास नए क्लाइंट्स आए ताकि मेरे पास नए क्लाइंट से पैसा आता रहे। आई वॉन्ट मनी फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स। अब इसमें बताओ कौन से प्लैनेट का रोल है, सोच समझ के रिस्पॉन्स करना। One seal Jupiter, Jupiter, 1 and 3, 1 seal 1 and Jupiter, 3, जुपिटर 1 and 3। जुपिटर करेक्ट है। मनी है, मनी सुनते ही आपके कान में जुपिटर आ जाना चाहिए, नथिंग एल्स। पैसा चाहिए, क्लाइंट, अरे क्लाइंट्स चाहिए, मैं कह रही हूँ आपके पास क्लाइंट आ जाए पर पैसा नहीं दे रहा, तो वो क्लाइंट चाहिए आपको? कॉमन सेंस लगाओ ना अपने ऊपर। मुझे क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, अरे मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए, मुझे क्लाइंट से पैसा चाहिए ना, तो अल्टीमेटली तो पैसे ही चाहिए ना आपको, तो यानी कि मनी है तो जुपिटर आ गया। क्लियर? अब जो न्यू क्लाइंट है वो 1 नंबर का काम है, 2 नंबर का काम है या 3 नंबर का काम है? अब ये बताओ अनम्यूट करके। नंबर 1। नंबर 1 1 और 3 का भी तो काम है, अभी लिखवाया तो था। समवन एल्स, थर्ड पर्सन, जो आपका क्लाइंट है वो थर्ड पर्सन तो है, आपको तो पता ही नहीं है ना कौन सा क्लाइंट है आपका। नया क्लाइंट तो थर्ड पर्सन ही हुआ, अभी लिखवाया था ना 3 नंबर में, समवन एल्स। आया समझ में? यस और नो, आया कि नहीं आया? यस मैम यस यस। तो इसका मतलब हम ऐसे कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे सील्स में। यहाँ पे फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर भी यूज होगी, थर्ड सील ऑफ जुपिटर भी यूज होगी, तो हम उस व्यक्ति को दोनों सील दे देंगे प्रिंट आउट करके। और ये कौन से कलर में होती है ये सीक्रेट है, वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी कि कौन से कलर के शीट पे हम इस सील को प्रिंट आउट लेंगे। ठीक है, व्हाइट कलर के पेपर पे नहीं लेना है इसको। तो तो यहाँ पे हम उस क्लाइंट को दोनों सील दे देंगे, हम कहेंगे तू अपने पास रख, और तेरे पास 1-2 दिन के अंदर ही क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक तुझे क्लाइंट चाहिए तब तक ये सील अपने पास रख। जब तुझे ऐसा लगे अब तो मैं करोड़पति हो गया, तब उस सील का हम आगे क्या करना है बता देंगे। समझ में आ रहा है? इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता काम करने का, इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1-2 रुपए प्रिंट आउट करने में जो लगेंगे वो लगेंगे आपके। ठीक है, पर ये सील्स कैसे एक्टिवेट होंगी वो आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि वो इतना जल्दी वाला काम नहीं है। ठीक है, क्या इतना इफेक्टिव है 1-2 दिन में आ जाए? मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1-1 घंटे में भी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अभी तो हम एंजल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हर सील की एंजल है, और भी फास्ट काम कराना है ना, हम उस एंजल को प्रे करेंगे कि भाई तू इस सील को यूज करके मेरा ये काम 1 घंटे में करा दे, अर्जेंट है। वो एंजल आपके लिए काम करेंगी। अगर आपका काम किसी को मारने का नहीं है, अगर आप मर्डर करने जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैं उस आदमी का मर्डर करने जा रहा हूँ, प्लीज मेरा साथ दो, भैया ये पॉजिटिव काम के लिए ही है, भलाई के लिए ही है। तो अगर आप कोई पॉजिटिव काम करने के लिए प्रे कर रहे हो, 1000% आपका काम होगा, क्योंकि ये चीजें पहुंचती ही उन लोगों तक हैं जिनके लाइफ में मैजिक्स आने होते हैं, अदरवाइज ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म बहुत अच्छे हैं जो ये विद्या मेरे पास पहुंच रही है, आपके पास पहुंच रही है। यू ऑल आर सुपर लकी, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू मलिका जी, थैंक यू। एक टाइम पे कितनी सील्स दे सकते हैं? 44 की 44 सील्स आप एक बार में रख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, अब मैं आपको ना कुछ सील्स लिखवा रही हूँ, समझेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ सील्स लिखवा रही हूँ कि किस सील का क्या काम होता है। ठीक है,
जैसे हम 7 जो जुपिटर की 7 सील्स हैं, मैं उसका रोल बता देती हूँ आपको कि जो 7 सील्स हैं वो क्या क्या हमें देती हैं। मैंने बताया कि जुपिटर मनी, फाइनेंस, पैसा से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर है, उसका काम है आपके बिजनेस को बढ़ाना, आपके व्यापार को बढ़ाना। अगर आप चाहते हो आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, उसमें क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या जितना पैसा आप सोच रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो नहीं हो रहा, तो ये सील आपके लिए आपके बिजनेस में सक्सेस लाएगी, यानी कि बिजनेस में सफलता मिलेगी आपको, न्यू क्लाइंट्स आएंगे, और मतलब क्लाइंटेल आपकी अच्छी बनेगी, आपका कोई प्रोजेक्ट मिलना है जिससे पैसा आना है, तो या जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो फर्स्ट सील का काम ये है। किसी भी चीज की जो आपके बिजनेस और जॉब से रिलेटेड है, आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो फर्स्ट सील आपको ये देगी, ठीक है। सेकंड सील का क्या काम है, आप चाहते हो कि जो भी आपके धन के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, कोई भी ब्लॉकेज, ऑब्स्टेकल आ रही है, वो क्लियर होंगी, और आपको जिंदगी में आप चाहते हो कि मेरा नेम फेम बढ़े, मेरे पैसे के साथ मेरा नाम भी बढ़े, समाज में लोग मुझे जाने पहचाने, तो सेकंड सील ऑफ वीनस वो देगी। आपका एक्सपेंशन होगा, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, आपका नहीं, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आपको लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी फेस वैल्यू बनेगी, तो वो सेकंड सील का काम है। हाँ जी, ये सारी सील्स मैं ही तो प्रोवाइड करूंगी, और कौन करेगा। सारी की सारी सील्स मैं प्रोवाइड करूंगी, और उस हर सील का क्या काम है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड सील का काम है कि आपके पास जो पैसा आया है, आप चाहते हो वो सेफ रहे। कई बार आपने देखा है ना, हम पैसा कमाते हैं पर उसको बचा नहीं पाते, वो वेस्ट हो जाता है, गलत जगह इन्वेस्ट हो जाता है, या कहीं चोरी हो गया, किसी की नजर लग गई। तो थर्ड सील ऑफ जुपिटर उस चीज के लिए कि आपका जो पैसा है, आज तक आपने जो भी कमाया है, वो सेफ रहे, सुरक्षा, सुरक्षा का काम है, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर बहुत हैं, वो आपको कमाने नहीं दे रहे, तो बेसिकली कहीं से भी जो आपकी धन की सुरक्षा है, वो थर्ड सील का काम है। अपन आपके धन को प्रोटेक्ट करने का काम थर्ड सील का है, ठीक है। फिर फोर्थ का काम क्या है, आप चाहते हो कि आपका समाज में बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, पर आप चाहते हो कि आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस गेन करो, और वो सेलिब्रिटी स्टेटस आपका मेंटेन रहे, जैसे यूट्यूबर हो आप, या आप अपने फील्ड में कुछ भी हो, तो आप वहाँ उस फील्ड में सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो आपको फोर्थ सील आपको वो स्टेटस देगा, ठीक है। और ये हिडन हिडन ट्रेजर्स का भी है फोर्थ सील ऑफ जुपिटर, कहीं से भी आपके लिए मनी अट्रैक्ट करके लाना, फोर्थ सील का काम ये भी है, ठीक है। फिफ्थ सील का काम क्या है, आप सबको, जो आप सभी चाहते होंगे, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आप में से नहीं चाहता होगा। आप ऑकल्ट में हो तो आप चाहते होंगे कि मैं किसी को कोई बात बोलूं वो सच हो जाए, या मेरी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट आ जाएं, या मेरा सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाए, मैं जिसको जो बात बोलूं उसके लिए वो पूरी हो जाए, ऑकल्ट का गहरा ज्ञान मिले मुझे, यूनिवर्स की डिवाइन नॉलेज मिले, तो ये फिफ्थ सील का काम है, आपका बेसिकली डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करने का, डिवाइन नॉलेज का, ठीक है। सिक्स्थ सील ऑफ जुपिटर का काम है आपके, आप जो ट्रैवल करते हो, कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग करने जाते हो, आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आप हमेशा चाहते हो ना कि सेफ ट्रैवल हो जाए मेरा, या बच्चा कहीं जा रहा है तो सेफ ट्रैवल हो जाए, तो आप अपने व्हीकल में भी इसको रख सकते हो, आप गाड़ी में, कार में, कहीं पे भी इस सिक्स सील को रख सकते हो, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच पाओ, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। सेवेंथ सील का काम है बहुत इंपॉर्टेंट, टू रिमूव मनी ब्लॉक्स। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा काम बस होने ही वाला था और एंड समय पे वो काम हुआ ही नहीं, घर खरीदने जा रहे थे, या कुछ और करने जा रहे थे, कोई बिजनेस डील करने जा रहे थे, कहीं जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे थे, बस काम होते होते नहीं हुआ। कितने लोगों को लगता है ऐसा? हाँ जी, अनम्यूट करके बताओ।
मेरा मैम मेरा भी लगता है मैडम। सर मेरा भी मैम मेरा भी मेरा भी लगता है It's मैम। मेरा always भी the लगता है case. मैडम। मेरा भी होता है मैम। Especially in the office, we feel सेविंग our करते work हैं is बाद not में done. टेस्ट हो जाती है। ये भी लगता है मैडम। ठीक है, तो 7th सील ऑफ जुपिटर का काम है आपकी लाइफ में से जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके मनी के रास्ते में, जो चीज आपके पास आनी थी आते आते रुक गई क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है, आपके ऑरा में कोई ना कोई नेगेटिविटी ब्लॉकेज है। तो 7th सील ऑफ जुपिटर जब आप अपने पास रखोगे तो ये जो काम होते हैं ना एंड समय पे नहीं हो पाते, या जो पैसा आपके पास आना था वो नहीं आ पाया। तो मनी के, आपके और मनी के बीच में जितनी भी ब्लॉकेज है वो ये खत्म कर देगा 7th सील ऑफ जुपिटर। अब सोचो आपको चाहिए कि मैडम मेरे पास पैसा आ जाए, तो इसके लिए तो फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर है, यस और नो? यस और नो? पैसा चाहिए उसके लिए फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर है या नहीं है? पर उसके साथ 7th सील ऑफ जुपिटर यूज करोगे तो और बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉकेजेस सारी क्लियर होती जाएंगी और पैसा इजीली आता रहेगा। एग्री और नॉट? ठीक है, तो ऐसे हम कॉम्बिनेशंस में भी सील्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हाँ, अब जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो आप कोर्ट केस के लिए आपको बताइए कि एक ही ग्रह का काम है मेन, तो अगर आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी तो। हाँ जी, कौन से ग्रह का काम है कोर्ट केस के लिए? सैटर्न सैटर्न मैडम 8 सैटर्न सेटल न्याय के न्याय दिलाने के लिए वही है। आप चाहते हो मैडम मैं सही हूँ, कोर्ट केस जो चल रहा है सामने वाला मुझे फंसा रहा है या कुछ भी हो रहा है, मैं कोर्ट केस में जीत जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं कोर्ट केस में जीत जाऊं। अब आप बताओ उसमें क्या यूज होगा? सैटर्न तो आपको पता लग गया, कौन से नंबर का यूज होगा? फर्स्ट सील ऑफ सैटर्न। बढ़िया, 8 मैडम। फर्स्ट सील ऑफ सैटर्न, है ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जीत जाऊं। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं कि ये हो जाए मेरे फेवर में, मुझे ये चीज मिल जाए, तो उसमें हम 1 नंबर का यूज करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सील ऑफ सैटर्न यूज करेंगे कोर्ट केस के लिए तो हमारा काम हो जाएगा। उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में भी यूज करेंगे, वो हम बात करेंगे, पर मैं आपको समझा रही हूँ, इजीली रिलेटेबल है ना। हर सील के आपको सारे बेनिफिट समझ में आएंगे जब आप इसको डिटेल में ज्वाइन करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं आपको अभी शॉर्टकट में बता रही हूँ कि किस तरीके से हम किसी सील से अपना पर्पस कैसे पूरा कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी, कोई इंसान है जो चाहता है कि मैम मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, या कोई उसका ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, सुंदर नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं, वट लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मैं चाहती हूँ मैं खूबसूरत हो जाऊं, तो फर्स्ट सील ऑफ वीनस दे देंगे उसको। लोग उसके अंदर सुंदरता भी आएगी, लोग उसे पसंद भी करने लगेंगे, क्योंकि वीनस का काम ही वही है। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को भी आसान बना सकते हैं चुटकियों में, और दूसरों की भी लाइफ को बना सकते हैं। ह्यूमंस का यही काम है, अपना भी अच्छा करना और दूसरों का भी अच्छा करना। वरना जानवरों और इंसान में क्या फर्क है? जानवर बेचारा अपना ही कर पाता है अच्छा, जानवरों को भगवान ने इतनी वो टैलेंट नहीं दिया कि वो किसी का भला कर पाए। इंसानों में और जानवरों में ये फर्क है कि इंसान अपनी भी मदद कर सकता है और दूसरों की भी कर सकता है। तो इसलिए हमें इंसान बनना है, ताकि हम कुछ जो हमें विद्या मिल रही है उससे हम अपना भी भला करें, और इस दुनिया में जो लोग परेशान हैं उनको भी कुछ गाइड कर पाए, उनकी भी लाइफ को बेहतर कर पाए। ठीक है, अब जैसे एक्शंस का कारक कौन है प्लैनेट्स में? जो हमें कोई एक्शंस लेने हैं, हम एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके लिए कौन सा प्लैनेट है? मंगल। मंगल। तो मंगल का काम है, कोई भी हम एक्शन लेते हैं वो मंगल देता है। कॉन्फिडेंस से बात करना, हिम्मत से बात करना, ये सब मंगल का काम है। अब कोई पर्सन है मैडम मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली है, मेरे पे ज्ञान भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है,
पर जब कहीं बोलने की बारी आती है तो मेरी हवा टाइट हो जाती, मैं बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हम उसको फर्स्ट सील ऑफ मार्स दे सकते हैं। उसको फर्स्ट सील ऑफ मार्स देंगे तो उसके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जहां उसको बोलना है बोल नहीं पा रहा, वहां बोल पाएगा। कई लोग इंटरव्यू इसलिए क्रैक नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं है बोलने की, सामने जाते ही डर लगना शुरू हो जाता है। यस और नो? अगर अब आप एक जिन भी लोगों के बच्चे हैं, सबसे बच्चों, आप हमेशा अपने बच्चों को क्या चाहते हो कि आपका बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। यस और नो? कहीं पे भी आपका बच्चा जा रहा है उसको बुरी नजर ना लगे, कोई इविल आई की प्रॉब्लम ना रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उसके लिए फिफ्थ सील ऑफ मार्स है। फिफ्थ सील ऑफ मार्स है, ये हर बच्चे के पास आप रख सकते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन में, मतलब ये बड़ों के पास भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है ये बच्चों के लिए। अगर आपको नजर बहुत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लोगों का ज्यादा असर है, या आपके पास नेगेटिव आसपास लोग बहुत ज्यादा हैं जो आपसे खुश नहीं होते, आप किसी से भी प्रोटेक्शन चाहते हैं आप, ठीक है, कि आपके ऑरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए, तो अपने पास फिफ्थ सील ऑफ मार्स रखिए और बच्चों के पास भी रखिए। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमीज जाते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए आप फिफ्थ सील ऑफ मार्स रख सकते हो, सिंपल सा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और बहुत आती है कि कई बार ऐसा होता है ना, आपके घर में जबरदस्ती किसी पर्सन ने किसी से शादी कर ली, आपको पता है कि वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, होता है या नहीं होता है? ऐसा केस भी आते हैं ना आपके पास कि बच्चों ने जबरदस्ती शादी कर ली और आपको पता है कि वो लड़का सही नहीं है या वो लड़की सही नहीं है, दोनों के लिए बहुत खराब है, तो आप चाहते हो कि भैया वो दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि लड़की की इंटेंशन सही नहीं है या लड़के की सही नहीं है। तो अगर किसी कपल को अलग करना है फॉर द बेटरमेंट, वो दोनों प्यार में पागल हैं बट बेटरमेंट के लिए आपको अलग करना है, तो उसके लिए थर्ड सील ऑफ मार्स। अगर आप थर्ड सील ऑफ मार्स रखेंगे उस इंटेंशन से कि ये आपस में दोनों अलग हो जाएं क्योंकि ये एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो आप ऐसे किसी किसी भी लेवल तक इन सील से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। उस कपल के पास नहीं रखनी सील, आपको अपने पास ही रखनी है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो कपल अलग हो जाए, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो बताओ इंटरेस्टिंग है या नहीं? आपको लग रहा है, नहीं लग रहा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का चुटकियों में सॉल्यूशन है सोलोमन सील्स में? यस और नो? मैम फीस क्या है? हाँ जी, यस मैम, फीस लग क्या तो है? रहा हाँ जी। मैडम कितने दिन का क्लास है मैडम? अभी बताती हूँ मैं, पहले तो ये बताओ कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा सबको? मैम जी आ रहा है। देने वाले हो? मैम फीस क्या है इसका? बढ़िया मैडम। 3002 रुपीज फीस होगा इसका। जी, थैंक यू। और मैम ये सेल्स के चार्जेस अलग से हैं कि साथ में है? नहीं नहीं, अभी मैं बताती हूँ, ये कोई प्लान्ड सेशन नहीं था, तो मेरे पास कोई पीपीटी वगैरह नहीं है, मैं आपको सब कुछ इसमें बता दूंगी। ठीक है। तो जो 44 सील्स हैं, ऐसी कोई भी विश नहीं है जो उसके अंदर ना हो। कोई सी भी चीज होगी, कोई सी भी विश होगी, 44 सील्स में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट प्रोग्राम परसों से, परसों शाम से स्टार्ट कर रहे हैं 8 PM से। ठीक है। तो 3 days की क्लासेस रहेंगी ये, उसमें मैं आपको 44 सील्स का क्या पर्पस है वो सिखाऊंगी, और इसमें आपको 3 मेथड सिखाऊंगी कि आप कैसे चार्ज कर सकते हो। और ये आप अपने लिए भी कर सकते हो चार्ज, अपने परिवार के लिए भी कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को भी चार्ज करके दे सकते हो। ठीक है। और इनको कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे चार्ज करना है, इनकी क्या प्रेयर्स हैं, और हर प्लैनेट की कौन सी एंजल है, एंजल से हमें कैसे काम कराना है, वो सब चीजें मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ डिटेल में। ठीक है। और सारे सील्स की PDF रेडीमेड आपको मेरे से मिलेगी, आपको कहीं से कुछ नहीं करना। और उन 44 सील्स का भी PDF रेडी कर रखा है, हर सील का क्या काम है,
वो भी कंप्लीटली रेडी है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास में आना है, बस इस पर्पज से आना है कि मुझे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना है, मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो जाएगा, इस विश्वास के साथ आपको बैठना है और आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतना यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी आपका काम डेफिनेटली होना ही होना है। हाँ, अगर आपको किसी का एडिक्शन छुड़वाना है वो भी पॉसिबल है। जिसने भी किसने पूछा है, कविता जी। हाउ टू मेक सील, सील बनानी नहीं है, सील रेडीमेड है। सोलोमन किंग को सील्स मिली थी, वही सील हमें यूज करनी है। तो जैसे मैंने आपको अभी एक सील दिखाई थी ना, ऐसे और भी बहुत मैं आपको एक दो सील और दिखा देती हूँ। जैसे ये है थर्ड सील ऑफ मार्स, ठीक है। तो कभी भी किसी की भी लाइफ में कोई कंफ्लिक्ट आ गया है या कोई बातचीत है, आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हो, अपने ओपोनेंट को, अगर आपके सामने कोई बंदा आपके फेवर में नहीं आ पा रहा, आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि आप उसको दबा दो सामने वाले को, कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी डील चल रही है, कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें आप थर्ड सील ऑफ मार्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लीगल इश्यूज में यूज कर सकते हो आप, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी बारीकी से सारी सील्स का काम है। तो ये आप डिटेल में ही सीख पाओगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल इन सील्स का प्रिंट आउट लेना है पेपर पे। फिर उस जो मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगी, 3-4 बढ़िया बढ़िया प्रोसेस सीखेंगे हम, एंजल्स के बारे में सीखेंगे, उससे हम एक्टिवेट करेंगे और उसको हम अपने पास रख लेंगे। सिंपल यही करना है। चंद्रिका जी, इसके लिए तो मैं सिखाऊंगी ना कि कौन से प्लेनेट का क्या काम है, कौन सी सील का क्या काम है, यही तो हम डिटेल में सीखने वाले हैं ना, है ना। तो डोंट वरी, उसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। तो इसकी फीस हमने 3002 ही रखी है, ताकि हर इंसान के पास ये ट्रेजर पहुंच पाए। इसको इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि बहुत कम, आप इसकी वैल्यू करो, इसकी वैल्यू समझो, और आगे ये आप आगे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाओ इस विद्या को। जितना आप किसी चीज को शेयर करते हो, रिटर्न में आपको वो मल्टीपल टाइम्स मिलती है, ठीक है। तो मैंने अपनी बहुत सारी विशेष पूरी करी हैं। तो मैंने किंग सोलोमन से प्रॉमिस किया था ऑफरिंग में कि मैं इसको कोर्स को बहुत अफोर्डेबल फीस में रख के लोगों तक पहुंचाऊंगी। वरना आप देखोगे तो कहीं पे भी आप देखोगे तो लोग इसकी फीस 10,000 कम से कम, और उसमें आपको बेसिक पढ़ाएंगे, एंजल्स वेंजल्स का भी नहीं पढ़ाएंगे। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं 45,000 55,000 इस तरीके से भी इसी कोर्स को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि लाइफ में मैजिक सस्ते में नहीं आता। बट यहाँ पे बात सस्ते की नहीं है, यहाँ पे कमिटमेंट और प्रॉमिस की है, ठीक है। हाँ जी, एब्सोल्युटली। एंजल्स, एंजल्स तो परियां होती है ना, परियों से तो आप कुछ भी मांग सकते हो। उनके लिए कोई भी छोटी चीज और बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। तो आप करके देखो, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप डेफिनेटली, आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरी लाइफ में मैजिक आ गया है। जो भी लोग इसको ट्राई करेंगे अपनी लाइफ में किसी भी विश के लिए, ठीक है। तो कंप्लीटली हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो मेरे पास पीपीटी नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। क्योंकि इसका मेरे पास कुछ भी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ये सेशन, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, और आज मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं सेशन ले पाऊंगी, बिकॉज सुबह से फीवर हो रहा था। पर जो चीज होनी थी वो होनी थी। तो मैं आपको एनरोल कैसे करना है, आपको सिर्फ 3002 फीस है इस बैच के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी भी फीस बढ़ जाएगी। तो आप गूगल पे, फोन पे अभी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बैच बन ही चुका है। बस परसों से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एज यूजुअल। सारे सील्स का सारे सील्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, और उन सील्स को कैसे यूज करना है वो भी डिटेल में आपको सब मिलेगा। तो आप उस बात से निश्चिंत रहिएगा। तो आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं, और जो लोग रेजर पे से करना चाहते हैं उनको मैं सेंड करती हूँ रेजर पे लिंक। तो आप लोग एनरोल कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम।
बट हाँ, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये चीजें बहुत नसीब से आती हैं, तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी मिस मत करना अपनी लाइफ में। मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया है, रेजर पे लिंक भेज दिया है, तो आप एक काम करिएगा, एनरोल करके 9311 वाले नंबर पे ही ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और उसमें सोलोमोन लिख देना बस, या सील लिख देना, सील, ताकि मुझे समझ में आ जाए ये फीस सील्स के लिए आई है। यस मोनिका जी। मंजू जी, 3 डेज 3 क्लासेस रहेंगी इसमें। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है, इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बस किसी की परेशानी सुन के उसका काम करवाना है। ठीक है, जैसे आपको आपके पास कोई आया कि मेरा प्लीज ये काम करा दे, मेरा कोर्ट केस सॉल्व करा दे, मेरा कोर्ट केस जितवा दे, या मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए, या मेरी लाइफ में से कोई थर्ड पर्सन है उसको निकालना है, या कोई भी काम है, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड है, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रोथ कराना है, या मेरे बिजनेस में किसी की नजर लग गई है वो कराना है, या मेरी हेल्थ ठीक करानी है, रिलेशन ठीक कराने हैं, कोई भी परेशानी है, वो सारी परेशानियां इसमें कवर हो जाएंगी। अरविंद जी, इसमें आपको समझाया जाएगा, और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे सारे डिटेल में, सो डोंट वरी, और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपके पास ही रहेंगी वो रिकॉर्डिंग्स। प्रॉपर्टी सेल करानी है उसके लिए भी इसमें हो जाएगा। चांदनी जी, अभय जी, ये मैं आपको शेयर करूंगी कि स्टूडेंट्स को कौन सी सील देनी चाहिए, एक सील कितनी बार यूज होगा, कितने पीरियड के लिए होगा। सोनाली जी, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, वो कोर्स में बताया जाएगा। क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19th, परसों से ही स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, लास्ट मोमेंट पे जो लोग एनरोल करते हैं उससे बहुत समस्या होती है, क्योंकि ग्रुप में ऐड करना है या हम भूल गए, और एक साथ इतने सारे लोगों को एनरोल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप वैसे ही परसों से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट जिनको भी करना है ऑन द स्पॉट अभी कर लीजिए। इस इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आपको इतनी बड़ी नॉलेज मिल रही है, और इससे आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे, कितने विशेष को फुलफिल कर पाओगे, वो मुझे भी नहीं आइडिया। ठीक है, लीनू जी अभी यही बोला, एक सील को कितनी बार यूज करना है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, वो मैं आपको तभी बता पाऊंगी। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं काइंडली स्क्रीनशॉट्स शेयर कर देना, सो दैट हम आपको कल ऐड कर पाए। मैंने बताया, इसी बैच के लिए हमारी फीस 3002 है, अदरवाइज इसकी फीस 7777 है। ठीक है, तो आप लोग वैल्यू कीजिए, आप लोग मेरे फैमिली का एक हिस्सा है, मैं आप सभी को एक परिवार की तरह मानती हूँ, इसीलिए ट्राई करती हूँ कि आपके पास दुनिया की अच्छी अच्छी नॉलेज आपको बहुत ही रीजनेबल एनर्जी एक्सचेंज में मिल जाए, ताकि आप उसकी एक्चुअल में वैल्यू कर पाओ। ठीक है, ओके रेखा जी। हाँ जी विजय जी। आज किसी का गुस्सा, बैड हैबिट, हेल्थ, उसके लिए, हाँ जी बिल्कुल। हाँ शुभलता मैम, यस। नो चांदनी जी, इसमें कोई भी चीज यूज नहीं करनी, बस सील यूज करनी है और उसको एक्टिवेट करना है। क्लास का टाइमिंग मैं बता चुकी हूँ बहुत बार,
परसों 8 PM इवनिंग। देव ज्योति जी, आप क्या बोल रहे हो? प्रेगनेंसी के लिए रिंकल जी, यस। किसी को चाइल्ड कंसीव करना है प्रेगनेंसी के लिए, मैं बताऊंगी इसमें। सील को रखकर नॉनवेज खा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खा सकते हैं। सील्स में कोई भी वो नहीं है नियम कानून। किसी भी तरीके से, किसी भी समय, किसी भी जगह, कहीं पे भी कर सकते हो। कोई इसमें रूल रेगुलेशंस नहीं है। एक साथ कितने सील रख सकते हो? कितने भी सील्स रख सकते हो एक साथ, अपनी विश के हिसाब से कितने भी रख सकते हो। रश्मिता जी, इसमें कुछ भी नहीं खरीदना, बस एक येलो कलर का पेपर खरीदना पड़ेगा, जो 2-3 रुपए का, 5 रुपए का आ जाएगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी चीजों के लिए है। ट्विंकल जी, मेरे पास तो भंडार है एक्सपीरियंसेस के, अगर मैं उसको बात करने पे आऊंगी तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। मैं बस शॉर्ट में यही बता सकती हूँ। अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछना है तो आ, एक लड़की जिसने बीटेक करी हुई है और जिसने 8-9 साल भर भर के स्ट्रगल करी, खूब ताने पहले परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने, सबने। ठीक है। एक समय पे मुझे ऐसा लगता था मैं लिटरली 1 रुपए कमाने के भी लायक नहीं हूँ, बीटेक करने के बाद भी। ठीक है। मैं, मेरी अपनी ऑकल्ट में जर्नी स्टार्ट हुई, फिर भी ऑकल्ट में इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं उसके बाद भी उस लेवल पे नहीं पहुंची थी जहाँ पे मुझे मैं चाहती थी। मैं अपनी इनकम पब्लिकली नहीं बता सकती, बट मेरी भगवान की कृपा से 8 फिगर इनकम है। जो लोग गूगल करके देख सकते हैं वो देख लेना। और वो कैसे हुई है, टैलेंट उतना था तब भी और आज भी। इन्हीं सब चीजों को यूज कर करके जो मैं आपको सिखा रही हूँ, उससे मेरी 8 फिगर इनकम है, भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और जितना बोलती हूँ उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ, ऑनेस्ट हूँ, इसलिए भगवान ऐसी ऐसी चीजें मेरे को देते रहते हैं और मैं वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। वरना अगर मुझे छुपा के रखनी हो तो फिर छुपा के भी रख सकती हूँ। बहुत कोर्सेज हैं मार्केट में, और भी पढ़ा सकती हूँ कुछ। पर मेरा इंटेंशन ये रहता है, अगर किसी चीज से मेरी लाइफ में बदलाव आया है, अगर मैं खुद बदल सकती हूँ तो मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में वो चीज जानी चाहिए। और आप खुद सोचो, 3,000 रुपए की क्या वर्थ है आपकी लाइफ में? आंख बंद करके सोचो, 3,000 रुपए में आजकल क्या आता है। आपके पास एक कपड़ा आएगा जिसको आप सुंदर सा कुर्ता खरीद लो, सूट खरीद लो, जीन्स खरीद लो, कोट कोट पैंट खरीद लो, लहंगा खरीद लो। लहंगा तो आता भी नहीं है 3,000 रुपए में, फिर भी अगर आपने खरीद भी लिया, उसको 1-2 बार पहनोगे वो कूड़े की तरह पड़ा ही रहेगा घर में आपके। पर आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो जब तक आप जीवित हो, जिंदा हो, तब तक वो ज्ञान आपके पास रहेगा। आप कितने 100,000 लोगों तक उस ज्ञान को दे पाओगे, उससे अपनी लाइफ को बदल पाओगे, तो इसकी वर्थ कितनी है वो आप खुद कैलकुलेट करके देखो। पर मैं आपको क्यों दे रही हूँ सिर्फ 3,000 रुपीज में? क्योंकि मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। अगर मैं कोई हैवी फीस रख दूंगी, आधे से ज्यादा लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उसको। माई पर्पस इज टू रीच मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंच जाए। और आप लोग उतनी फीस तो दो, कम से कम आप वैल्यू तो समझो उसकी। सिर्फ इसलिए फोन पे नंबर यही है, 1 सेकेंड। ये जो नंबर है ये 9311910031, सिर्फ यही नंबर है हमारा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और ये फीस नहीं देनी आपको, आपको बस यही देनी है जो रेड कलर में आपको चमक रही है। ये मैं हटा देती हूँ फिलहाल के लिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। देखो, लाइफ को बदलने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। बैठे बैठे जिंदगी नहीं बदलती, बस हम सुनते रहें, सोचते रहें, उससे लाइफ नहीं बदलती। हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें अपनी लाइफ के लिए हमें इरादे पक्के करने पड़ते हैं अपने। और ये उन चीजों में से एक है। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस जितनी बताऊं उतनी कम है, जब आप खुद करोगे तब आपको पता लगेगा।
पूर्वी जी, यस, 9311910031 में गूगल पे कर दीजिए। रवि प्रकाश जी, नंबर मैंने दे दिया है। थैंक यू श्री भगवान सर, थैंक यू सो मच। जो भी लोग एनरोल कर चुके हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज स्क्रीनशॉट्स याद से भेज देना। ओके शुभ मैम, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। बाकी इस कोर्स, इस प्रोग्राम से, इस मैजिकल सील्स के बारे में आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जल्दी से पूछ लीजिए प्लीज। ओके अलका जी, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। इन सील्स में बोलते हैं इतनी ताकत है कि आपकी कुंडली, आपकी किस्मत में जो भी लिखा हो, पर इस सील को अपने पास रख के आप अपनी कुछ भी चीजें पा सकते हो। क्योंकि आप सोचो कि ये जो सील्स हैं, इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो यूनिवर्स की मौजूद ना हो। इन सील्स में सारी शक्तियां मौजूद हैं। और वैसे भी हम जो कुंडली दिखाते हैं वहां पे हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे उन प्लैनेट्स पे ही सारी विजडम ले रखी है इन सील्स ने। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। देखिए, जो लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कितने टाइम तक क्लास चलेगी, प्लीज मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछा करो। कभी भी घड़ी देख के क्लासेस नहीं करती, तो प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। ऑब्वियसली 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे चल सकती है, 4-5 घंटे तो नहीं चलेगी। अभी भी मेरे को नहीं पता था कि मैं 8 बजे से कितने बजे तक लूंगी। जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक होगी। तो ये क्वेश्चन मत पूछा कीजिए प्लीज। चांदनी जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर रेणुका जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मोनिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। रेडमी नाम से कौन है? रश्मिता जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मनोज सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। हरीश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके अभी लेटेस्ट में दिख रहे हैं ना, उनको ही बोल पा रही हूँ बस। रश्मिता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने दिन की क्लास है नमिता जी? 3 डेज की क्लास है ये। प्लीज कॉल मत कीजिए, अभी पॉसिबल नहीं है कॉल पिक करना। आप में से जो भी कॉल कर रहा है, नाम नहीं ले सकती आप, प्लीज कॉल मत कीजिए। मोनिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूर्वी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया होगा आपने। रवि प्रकाश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। कृष्णा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुभ मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रवि जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विद्युत जी, प्लीज 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 पूरी भेजना। 3000 को भी अगर 2-3 पार्ट में डिवाइड करके भेजोगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कोई इतनी बड़ा अमाउंट नहीं रखा कि इसको आप डिवाइड करके भेजे। आई रिक्वेस्ट कि 1 टाइम में ही भेजना। ओके रीता जी। ओके मारुति जी। बाकी आप लोगों का कोई और डाउट, क्वेश्चन है? कुछ और डाउट, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी की शादीशुदा जीवन बचाना है, उसके लिए भी बिल्कुल हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, आप उस डिवोर्स को रोकना चाहते हो, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, तो ऐसे ऐसे इश्यूज की रेमेडीज, मतलब रेमेडी बोलोगे ना इसे, ये इतनी मैजिकल सॉल्यूशंस हैं कि आप किसी को भी बता सकते हो। और जब आप एक स्पेसिफिक प्रेयर, जो इसमें मैं आपको बताऊंगी, जब आप एंजल्स को बुलाते हो हेल्प के लिए, एंजल्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए ही आती हैं। एंजल्स को आपसे कोई काम नहीं कराना। एंजल्स एंजल्स होती ही यूनिवर्स में इसलिए ताकि वो ह्यूमंस की हेल्प कर सकें। तो जब हम स्पेसिफिक प्लेनेट की एंजल्स को बुलाएंगे, तब आपका काम बहुत फास्ट होता है।
काफी काम मेरे भगवान की कृपा से 10-10 मिनट में भी हुए हैं। वो भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। कुछ भी ऐसा मेरे पास नहीं होता कि मैं छुपा के रखूं कि मुझे आप लोगों को ये नहीं बताना। तो सब कुछ जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊंगी। वन प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन, पर वन प्लस से है कौन, प्लीज बता दीजिए। माइंड पीस के लिए बिल्कुल मिलेगा, हेल्थ के लिए बिल्कुल मिलेगा। अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें रिकवरी फास्ट चाहिए, ऑपरेशन में रिकवरी फास्ट चाहिए, या आपको जनरल हेल्थ अच्छी रखनी है, वो सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। ठीक है, पूर्वी जी स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेजना है, 9311910031। 931191, स्क्रीन दिखा देती हूँ, उसी पे ही पे करना है, उसी पे ही स्क्रीनशॉट, और कुछ भी नहीं, सिंपल। आपको कल तक ऐड कर लेंगे, क्योंकि काफी लोग एनरोल कर रहे हैं ना, तो कल तक सभी को ऐड कर लेंगे। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड ऑब्वियसली क्लाइंट करेगा, उसको आप बताओगे। आप भी कर सकते हो उसके बिहाफ पे, और उससे भी करवा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ग्रैटिट्यूड करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है ना? तो आप खुद भी कर सकते हो या क्लाइंट को भी बोल सकते हो। ओके वर्षा जी, थैंक यू। वैद्य जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दत्तात्रेय जी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सतनाम जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, शुभलता मैम बताइए। जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट पे लिख दीजिए, आई विल आंसर। जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स में सेशन एंड करेंगे। आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत अल्टीमेट मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे, है ना? जो भी लोगों की प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। वन प्लस नाम से जो भी हैं, थोड़ा शांति रखें, पेशेंस रखें। ग्रुप में ऐड कल किया जाएगा, अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले ही बता रही हूँ। कल तक आप ऐड हो जाओगे, तो प्लीज शांति बना के रखना। किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, वो आपको आपका पैसा वापस कर दे, यस, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। अनीता जी, कहीं पे भी कर सकते हैं, यस, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। ओके विनोद जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बस कृपया करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, सो दैट वी कैन ऐड यू टुमारो। और किसी का कोई सवाल जवाब, एनीथिंग, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो और इससे रिलेटेड, प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। स्कैनर मिल सकता है, आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे स्कैनर सेंड कर देंगे। रवि, प्रकाश जी, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सतनाम जी, वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ओके पायल जी, ओके। पूजा जी, आप व्हाट्सएप कर दो, आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ जी अनीता जी। शुभलता मैम प्लीज लिख दो, क्योंकि अगर मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगी ना, फिर बहुत सारे लोगों को अनम्यूट करना पड़ जाएगा, सिर्फ इसलिए लिख दो आप।
हाँ, किसी का कंपटीशन एग्जाम क्लियर कराना है बच्चे का, फॉरेन सेटलमेंट, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। धर्म सर प्लीज टाइप कर दीजिए, क्योंकि पार्शियलिटी हो जाती है मेरे साथ। फिर क्या होता है कि इतने सारे लोग बोलते हैं हमें भी अनम्यूट, हमें भी अनम्यूट, हमें भी अनम्यूट, फिर मैं सबको कर नहीं पाती, तो जिन लोगों को नहीं कर पाती वो गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज आप मैसेज लिख दो, आई विल आंसर। हाँ जी शुभ जी, यस। हाँ जी, हाँ जी, यस। पीडीएफ में सब कुछ रिटर्न में मिलेगा आपको, सारी सील्स की पिक्चर्स भी मिलेंगी, सब कुछ रिटर्न में मिलेगा। अगर आप मेरे साथ किसी भी चीज में जुड़ रहे हो ना, तो आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। नॉट ओनली इन दिस प्रोग्राम, किसी भी जगह आप मुझसे जुड़ रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, उससे आप निश्चिंत रहिए। तो मुझे अभी बता दीजिए, आप में से कौन कौन अभी एनरोल कर रहा है, मुझे वेट करना चाहिए या हम एंड कर दें? अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है अनम्यूट करके बता दीजिए, कौन कौन लोग अभी एनरोल कर रहे हैं। हाँ मैम जी, मेरा क्वेश्चन है मैम। मैम प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी पूछिए। ये वास्तु दोष अगर लगा हुआ है मैम, तो क्या ये काम करेगा? हाँ जी बिल्कुल, 100%। ये मैं बता रही हूँ ना, ये किसी भी प्लेनेट की दिक्कत हो, किसी भी नक्षत्र की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, सील्स काम करेंगी। सील्स किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती हैं, इनमें इतनी ताकत है। तो आपकी चाहे कुंडली में कुछ भी लिखा हो, फिर भी आप उस चीज को पा सकते हो। तभी मैं बता रही हूँ, तभी तो खजाना है ये, तभी तो मैजिक का खजाना है ना ये, इसलिए ही बोला। किसी का प्यार चला गया है, क्या वो प्यार वापस आ जाएगा? हाँ जी बताया तो था, प्यार वापस आ जाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसका वो फोटो खींच लीजिए, ताकि आप जो भी लोग अभी कर रहे हैं इस पे कर दो, सो दैट कल रश ना हो। बहुत रश हो जाता है फिर लास्ट मोमेंट पे, जब एनरोलमेंट्स होते हैं बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को सबको एक साथ एनरोल करने में। तो काइंडली आप फटाफट से एनरोल करके, सेम नंबर है व्हाट्सएप पे, सेम नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे, और रेजर पे लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, कॉपी कर लीजिए चैट में से जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछली बार एनरोल कर लिया हो लास्ट सेशन में, बट ग्रुप में नहीं ऐड किया, तो आप लोग भी भेज देना दोबारा, सोलोमॉन सील्स कुछ भी लिख के भेज देना, वी विल ऐड यू। सविता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो सी यू डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद मिलते हैं सभी सभी से। बहुत मैजिक क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। थैंक यू संजीत जी, थैंक यू सो सो मच, है ना। कुमुद जी थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अवमिका जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सारे कोर्सेज की मिलती हैं, मैं जो भी चीज पढ़ाती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग्स देती हूँ, नोट्स देती हूँ। सो डोंट वरी, लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है जी। थैंक यू नमिता जी, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। आनंद जी थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू श्रीकांत जी, ठीक है जी। अब थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच। सो जय श्री राम, thank you so much for taking out the time, and you all are super super lucky along with me. So let's create magic, एक दिन के बाद, परसों से मैजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।
थैंक यू, बाय बाय।